Hello everyone, welcome to the Needhi's data science journey. I'm doing pursuing data science program from last few months, but I haven't cleared yet what exactly the data science is and who is exactly the data scientist. Okay, so let me clear that. Okay, let's start. What is data science? है क्या ये data science? Data science using data to make smart decision and predictions. डेटा साइंस क्या है कि हम डेटा साइंस में क्या करते हैं, स्मार्टली हम डेटा को यूज करते हैं ताकि हम डिसीजन ले सकें और प्रिडिक्शन कर सकें. ओके, डेटा साइंस इज अबाउट गैदरिंग डेटा, एनालाइज इट एंड डिसीजन मेकिंग. कैसे हमारे पास कोई डेटा है तो हम उसको पहले हम डेटा कलेक्ट करेंगे उससे, फिर हम उस पर एनालाइज करेंगे कि एक्चुअली ये डाटा है किस बारे में, फिर हम आगे डिसीजन ले सकेंगे. डेटा साइंस इज अबाउट फाइंडिंग पैटर्न्स इन अ डेटा थ्रू एनालिसिस एंड मेक फ्यूचर प्रेडिक्शंस. डेटा साइंटिस्ट के पास तीन क्वेश्चंस के आंसर होते हैं. व्हाट हैपेंड, हुआ क्या है. व्हाई डिड इट हैपेंड, हुआ क्या है, क्यों हुआ है, और आगे क्या होगा और हमें क्या करना है. ओके, वेयर द डाटा साइंटिस्ट नीडेड. Okay, data science is used in many industries in the world today. Banking, consultancy, healthcare and manufacturing. करता क्या है ये डेटा साइंटिस्ट? बिजनेस में हम जानते हैं डेटा साइंस की वजह से ग्रोथ कैसे होती है, प्रॉफिट कैसे होगा, हमारी ग्रोथ कैसे होगी. बैंकिंग में फ्रॉड और रिस्क जानने के लिए. हेल्थ केयर में बेटर ट्रीटमेंट कैसे कर दे सकते हैं हम उसको पेशेंट्स को. और एजुकेशनल में पर्सनलाइज्ड लर्निंग, खुद से कैसे पढ़ सकता है इंसान. मार्केटिंग में राइट एड्स, अगर मार्केटिंग कर रहे हैं तो सही दिशा में एड्स कैसे दें, कैसे हम अपनी मार्केटिंग करें. सोशल मीडिया, बेटर एक्सपीरियंस, सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं तो हमारा एक्सपीरियंस अच्छा रहे, जिस टाइप की मैं वीडियोस देखती हूँ उसी टाइप का कंटेंट मुझे दिखे. मैन्युफैक्चरिंग, कॉस्ट सेविंग, अगर मैं कुछ मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रही हूँ तो मैं उसमें से कॉस्ट कैसे बचाऊँ, अपनी कॉस्ट सेविंग कैसे हो गई मेरी. ट्रांसपोर्ट का अगर किसी का काम है तो ट्रांसपोर्ट में उसको कैसे सस्ता पड़ेगा और कैसे जल्दी जल्दी उसको डिलीवर कर सकता है. गवर्नमेंट, प्लानिंग करने के लिए. एंटरटेनमेंट में रिकमेंडेशन, अब मैं वीडियोस देख रही हूँ तो मुझे उसी टाइप का, अगर जिस टाइप का मैं कंटेंट यूट्यूब पे देखती हूँ या इंस्टा पे देखती हूँ उसी टाइप का कंटेंट शो. देखते हैं, अभी क्लियर नहीं हुआ, देखते हैं, आगे चलते हैं. एग्जाम्पल लेते हैं, एक रियल टाइम एग्जाम्पल. लाइक शॉपिंग एप्स है, अमेजोन, फ्लिपकार्ट. वी ओपन अमेजोन एंड सी. हम देखते हैं, जैसे हम ओपन करते हैं रिकमेंडेशन और रिकमेंडेड फॉर यू, हमें जो भी रिकमेंडेड करता है. अब जैसे कि मैं मान लो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रोडक्ट खरीद रही हूँ और ज़्यादा वही खरीदती हूँ, मुझे रिकमेंड करता है कि न्यू एयरपोर्ट्स आए हुए हैं, आज न्यू फोन लॉन्च हुआ है. अगर कोई लेडी है ज़्यादा शॉपिंग करती है तो उसी हिसाब से उसको रिकमेंडेशन देता है कपड़ों की, न्यू फैशन की. पीपल ऑल्सो बोर्ड दिस. उन्हें पता होता है कि इंसान, वो हमें एनालाइज करते हैं हमारा कि हम क्या कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, तो उसी हिसाब की हमें रिकमेंडेशन देते हैं. तभी हम वो उसी हिसाब से देते हैं जिस हिसाब से हम अपनी वहां से चीजें बाय करते हैं. हमें वो डिस्काउंट की नोटिफिकेशन देते हैं सही टाइम पे. मान लो अगर न्यू ईयर आ रहा है अब, तो न्यू ईयर पे हम क्या क्या खरीद सकते हैं उसी हिसाब के देगी. विंटर्स हैं तो विंटर के कपड़े दिखाएंगे, उनकी नोटिफिकेशन देंगे डिस्काउंट की अपने को. दिस इज द डेटा साइंस वर्किंग इन रियल लाइफ. ओके, सो वन मोर एग्जाम्पल लेते हैं, सिंपल एग्जाम्पल. शॉप ओनर स्टोरी. एक शॉप ओनर है, इमेजिन यू ओन अ क्लॉथ शॉप. इमेजिन करते हैं कि मैंने एक क्लॉथ शॉप ले ली, खरीदी है, मेरी एक कपड़ों की दुकान है. डेटा होगा मेरे पास, क्या क्या डेटा होगा. डेट होगी, प्रोडक्ट होगा, प्राइस होगा, क्वालिटी होगी, कस्टमर एज होगी. मैं ये चीजें स्टोर करके रखती हूँ. जब भी हम कोई चीज, मान लो मैंने कोई जीन्स खरीदी कहीं से, तो उस जीन्स प्रोडक्ट लिखा होगा, उसका प्राइस कितना है, कितनी क्वालिटी खरीदी, कौन सी डेट को खरीदी, हमारे भी डिटेल ले लेते हैं, वो पर्सनल डिटेल जब सेव करते हैं. मेरे पास ये सब डेटा है, ठीक है, ये वाला डेटा है. और मैं एनालाइज क्या कर रही हूँ, मैं उसे, अब मेरे पास प्रेजेंट का है और पास्ट का है. अगर ऑब्वियस है ना, अगर मैं शॉप चला रही हूँ, मेरे पास पास्ट का डाटा होगा या आज का डाटा होगा, फ्यूचर का तो हो नहीं सकता. तो मेरे क्वेश्चंस क्या होंगे. विच प्रोडक्ट सोल्ड मोस्ट लास्ट वन. पिछले महीने कौन सा प्रोडक्ट बिका था सबसे ज्यादा, और किस दिन बिका था, किस दिन सबसे हाईएस्ट सेल हुई थी. उसका टोटल पूरे साल का प्रॉफिट कितना है, जितनी सेल होगी उसके हिसाब से प्रॉफिट होगा. ये सब क्या हो गया, एनालाइज.
डाटा गैदरिंग क्या थी, मैंने सारा डाटा गैदर कर लिया, कौन सी डेट को कौन सा प्रोडक्ट बिका, कितनी क्वालिटी बिकी, कौन सी एज के कस्टमर्स ज्यादा है मेरे पास, ठीक है। एनालाइज क्या किया फिर मैंने, ये सारा डाटा तो गैदर कर लिया, ये सब मैंने पावर बीआई, एक्सेल, पाइथन, जिससे भी आप करना चाहो उससे कर लिया एक बार के लिए, ठीक है। अब मेरे पास रिकॉर्ड है, अब मैं जब भी हम एनालाइज करेंगे डेटा, या तो पास्ट रिकॉर्ड पे ही होगा ना, या प्रेजेंट पे, जो भी पास्ट ही हुआ ना, सारा पास्ट का डेटा हमारे पास होगा, उसी पे हम एनालाइज करेंगे। क्या होगा कि मैंने अब एनालाइज क्या किया, मेरे पास कौन सा प्रोडक्ट बिक रहा है सबसे ज्यादा, पिछले महीने कौन सा बिका था, और कौन से दिन बिकता है ज्यादातर, होते हैं ना कि फेस्टिव सीजन में ज्यादा बिकता है, और मुझे पिछले साल कितना प्रॉफिट हुआ, ये सारे हम चीजें जो पता कर रहे हैं, ये सारा क्या हो गया, एनालाइज हो गया। ये हम एक्सेल से भी कर सकते हैं, पावर बीआई से भी कर सकते हैं। आगे जानेंगे कि क्यों हम पाइथन से कर रहे हैं या क्यों करते हैं ये चीजें यूज, जब सारे काम एक जैसे हो सकते हैं। तो डेटा साइंस क्या करता है, यहाँ तक तो डेटा एनालिस्ट का रोल था, उसने डाटा गैदर किया, डेटा एनालाइज किया। डेटा साइंस क्या करता है, डेटा साइंस फ्यूचर का प्रिडिक्शन करता है। तो वो क्या एनालाइज करेगा इस डेटा से, व्हाट विल सेल मोर नेक्स्ट मंथ। अब पता है ना नवरात्रे आ रहे हैं, तो नवरात्रे को घाघरा, लहंगा, चोली, ये सब बिकती हैं, तो उन्हें आइडिया होता है कि उसी हिसाब से ये सारी प्रिडिक्शन कौन करता है, डेटा साइंटिस्ट। डेटा साइंस के पास कौन सा है, व्हाट विल सेल मोर नेक्स्ट मंथ, अगले महीने मेरी शॉप पे क्या बिकेगा, विच कस्टमर मे स्टॉप बाइंग, कौन से कस्टमर हैं जिन्होंने शॉपिंग करनी बंद कर दी है, और कौन से कस्टमर शॉपिंग करने आएंगे, हाउ मच स्टॉक शुड आई कीप, मुझे कौन सा स्टॉक रखना चाहिए। अगर अब मेरी शॉप है, अगर सर्दी विंटर चल रही है, तो मैं विंटर का स्टॉक ज्यादा फिल करूंगी ना कि समर्स का। ये सब कहाँ है, क्या होगा, डेटा साइंस। ये छोटे लेवल पे है, अभी बहुत बड़े लेवल पे होगा, एग्जाम्पल के लिए छोटा लिया है। तो ये सब प्रिडिक्शंस किस पे करते हैं हम, पाइथन, स्टैट्स, एमएल, एआई, इन सब के लिए यूज करते हैं। ओके, डिफरेंस एनालिटिक्स एंड डेटा साइंटिस्ट। मैं जानना चाहती हूँ कि डिफरेंस क्या है डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट में। एनालिटिक्स क्या करता है, लुक एट द पास्ट डेटा, पास्ट डेटा दिखेगा, पहले पास्ट डेटा कलेक्ट करेगा, उनकी रिपोर्ट्स बनाएगा, डैशबोर्ड बनाएगा, एक्सेल, पावर बीआई, और जानेगा व्हाट हैपेंड, हुआ क्या है। और बट डेटा साइंटिस्ट क्या करता है इसके कंपैरिजन में, प्रेडिक्ट फ्यूचर। मैंने उसने तो डाटा, सारा डाटा कलेक्ट कर लिया, रिपोर्ट बना ली, डैशबोर्ड बना लिया, और जान लिया व्हाट हैपेंड, हुआ क्या है। डेटा साइंस क्या करेगा, हुआ जो है मुझे करना क्या है और कैसे करना है, आगे क्या होगा और कैसे करना है, ये सारा कौन करेगा, डेटा साइंसिस्ट। प्रेडिक्ट फ्यूचर मॉडल एंड प्रिडिक्शंस, क्या क्या यूज करते हैं इसमें, पाइथन, एमएल, ये क्या पता लगाएगा, व्हाट विल हैपन, होगा क्या। ओके, व्हाट यू नीड टू लर्न टू बिकम ए डेटा साइंटिस्ट, डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए सीखना क्या क्या पड़ेगा, पाइथन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। पाइथन किस लिए यूज करते हैं, कहते हैं कि पाइथन इज हार्ट ऑफ द डेटा साइंटिस्ट। जानते हैं कैसे, व्हाई पाइथन, बिकॉज पाइथन कैन क्लीन डेटा, एनालाइज डाटा, बिल्ड एमएल मॉडल। ओके, डेटा क्लीन तो हम एक्सेल में भी कर सकते हैं, पावर बीआई में भी कर सकते हैं, राइट। ओके, पर मॉडल नहीं बिल्ड कर सकते, बिल्ड मॉडल एंड बिल्ड एआई सिस्टम। ओके, एग्जांपल, एक्सेल कैन हैंडल 10K to 100K रोज। एक्सेल क्या हैंडल कर सकता है, 10,000, 1 लाख रोज हैंडल कर रहा है। पाइथन कैन हैंडल मिलियंस ऑफ रोज। ओके, पाइथन इज ऑटोमेशन प्लस पावर। ओके, लाइब्रेरी यू नीड, पाइथन में लाइब्रेरी भी बहुत एक्सटेंडेड होती है, नमपाई, पांडा, मैटप्लॉटलिब एंड सीबॉन। क्या है पाइथन, क्या पांडास में क्या करते हैं हम, डेटा हैंडलिंग का काम करते हैं, नमपाई नंबर्स पे काम करता है, इसे बोलते हैं न्यूमेरिक पाइथन, कैलकुलेशंस के लिए काम आता है। सीबोन एंड मैटप्लॉटलिब पे हम ग्राफ्स बनाते हैं। ओके, और क्या क्या पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे इसमें पाइथन, डेटा साइंटिस्ट में क्या क्या पढ़ना पड़ता है, पाइथन, ईडीए। ईडीए क्या है, मीन्स विजुअल अंडरस्टैंडिंग डेटा बिफोर मॉडलिंग। हम मान ले मैंने डेटा तो सारा कलेक्ट कर लिया, सारी की सारी एक्सेल का सारा, मेरा एक स्टोर है बहुत बड़ा, तो मैंने सारा डेटा गैदर कर लिया, बट अब मैंने एंटर किया, जिससे एंटर करवाया, ये तो नहीं है ना उससे सारा डाटा बिल्कुल ही करेक्ट किया होगा, उसमें कुछ तो मिस्टेक्स होंगी ना, कभी डेट की मिस्टेक, कोई फॉर्मेट की मिस्टेक, कुछ ना कुछ। अंडरस्टैंडिंग डेटा बिफोर मॉडलिंग, अगर मैंने अब मॉडल बनाना है, मॉडल प्रिडिक्शन करने से पहले मुझे डेटा करेक्ट भी तो करना पड़ेगा ना, उसमें कुछ जो भी एरर होंगे उनका पैटर्न जानना पड़ेगा। डेटा को अच्छे से देखना और समझना क्या कहलाता है, ईडीए, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। बिफोर प्रिडिक्शन हाउस वैल्यू, मुझे मेरे पास एक घर है, मान लो मैं एक
एजेंट जो क्या करता है, हाउस बेचता है, ठीक है। मैं पहले क्या क्या चेक करूंगी, मेरे पास सारा डेटा है, आर देयर मिसिंग वैल्यू, मेरे पास डेटा है, उसमें कोई मिसिंग वैल्यू तो नहीं है, ये तो नहीं है कि मैंने अब लिखा, मेरे पास डेटा है किस डेट को कौन सा घर बिका था मेरा, ठीक है। बहुत सारे, अगर मेरा काम है बेचने का तो मेरे पास बहुत सारे घर हैं मान लो, तो डेट में सारी डेट्स हैं, सबका प्राइस है, मीन्स सभी वैल्यू है ना मेरे डेटा में। आर प्राइस टू मच और टू हाई, ये तो नहीं है किसी भी चीज का प्राइस ज्यादा हाई है और क्या, इसको बोलते हैं आउटलायर्स, आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी के लिए मेन कंसर्न ये है कि मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये मुझे डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए क्या क्या सीखना है, सब याद करना पड़ेगा और क्या क्या सीखना पड़ेगा, वो तो मुझे पता है, पता चल गया क्या क्या था डेटा साइंस के लिए, पाइथन, स्टैट्स, एमएल, एआई, ओके। बट मुझे एक चीज समझ नहीं आई कि एग्जैक्टली पावर मैं पाइथन क्यों पढ़ रही हूँ, वाई, पावर बीआई और पाइथन पे भी, एक्सेल पे भी तो वही काम हो सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सेल, पावर बीआई एंड पाइथन, डिफरेंस क्या है। मैनुअल वर्क देखते हैं, इज अ डिफरेंस, फीचर्स, मैनुअल वर्क, एक्सेल पे मैनुअली हमें सब कुछ टाइप करना, पावर बीआई और पाइथन अब ऑटोमेशन ज्यादा है उसमें, देखते हैं ऑटोमेशन मतलब अपने आप हो जाता है काम, अगर एक बार हम करने काम कर दिया तो रिफ्रेश अपने आप हो जाता है, लाइक पाइथन पे मैंने एक बार फॉर्मूला लगाया, चलो मैं ऑटोमेशन वाला भी लगा लिया, मुझे नेक्स्ट मंथ दोबारा रिपोर्ट करनी है, कुछ चेंजेस करना है, तो हमें मैनुअली वर्क करना पड़ता है, बट पावर बीआई पाइथन ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाते हैं, अपने आप कर देते हैं। ऑटोमेशन वेरी लिमिटेड, बहुत कम ऑटोमेशन है, पार्शली है पावर बीआई में, कुछ हद तक कर लेता है, बट क्या है, पाइथन फुली ऑटोमेशन है। डैशबोर्ड, बेसिक डैशबोर्ड बनते हैं एक्सेल में, पावर बीआई में बेस्ट है, नो मेन यूज, कोई ज्यादा यूज ही नहीं है डैशबोर्ड्स वगैरह का। पाइथन में डेटा क्लीनिंग लिमिटेड है, एक्सेल में डेटा डेटा क्लीनिंग लिमिटेड है, पावर बीआई में भी लिमिटेड है, बट पाइथन में वेरी स्ट्रॉन्ग है, वो तो हम चलो अब जब करेंगे आगे प्रैक्टिस, ये चीजें हमें देखने को मिलेंगी तब ज्यादा क्लियर होगा। मशीन लर्निंग एक्सेल से नहीं होती है, पावर बीआई से नहीं होती है, बट पाइथन से होती है, प्रेडिक्शंस भी पाइथन से ही होती है, एआई का सारा काम भी पाइथन से ही होता है, इसलिए जब भी डेटा साइंटिस्ट बनना पड़ता है तो हमें बनना है तो हमें पाइथन सीखनी पड़ेगी। दैट्स इट फॉर टुडे, मेरे कुछ टॉपिक क्लियर हो चुके हैं, आई होप इस वीडियो ने आपकी भी कुछ हेल्प की हो, दैट्स इट, थैंक यू।